बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के करम से ठीक हैं। आज हम बनाएंगे जी बेसन की खंडलियाँ, जो घर में बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से झटपट बनने वाली चीज़ है, जो घरों में बहुत पसंद की जाती है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये जी सबसे पहले हम लेंगे बेसन। ये हमारे पास 1.5 कप बेसन का एक ये जार है। ये आधा हम और डालेंगे इसके अंदर। साथ ही ये हमारे पास है दही। ये 1 कप से थोड़ा सा कम है, वो डालेंगे हम इसके अंदर। और ये हमारे पास है मसाले। ये गरम मसाला है, सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर है, सुरख मिर्च है, मोटी सुरख मिर्च है, ये अजवैन है, थोड़ी सी सौंफ का पाउडर है, ये काली मिर्च का पाउडर है, खुशक धनिया का पाउडर है, थोड़ी सी हल्दी है, नमक है और ये पीसी हुई सुरख मिर्च है। ये सारी चीज़ मसाला हम इसके अंदर ऐड करेंगे इस तरह से। और ये हमारे पास है जी 2 सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, ये भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें हम डालेंगे जी थोड़ा सा पानी इस तरह से। अगर आपके पास हाथ वाला बेटर है तो उसके साथ भी कर सकते हैं। अगर ग्राइंडर के जग में करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं उसके अंदर। तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करना अच्छी तरह से इस तरह। इसको इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई गुठली बाकी ना रहे। से कर रहे हैं हम हाथ वाले, ये ग्राइंडर के साथ कर रहे हैं। ये देखें जी, हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रहे हैं। इसको 8 मिनट लगे हैं मिक्स होने में। ये अब हम इसको खोलने लगे हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है, कोई इसमें गुठली नहीं रही। तो अब हम अगला प्रोसीजर करेंगे। क्या करना है जी, जो बैटर हमने तैयार किया था, ये एक बर्तन चढ़ा दिया हमने चूल्हे पे। ये हम इसके अंदर डालेंगे इस तरह से। ये हमने 1 कप के करीब इसके अंदर पानी डाला था और अभी इसमें पानी और जाएगा। ये 1 कप के करीब हम और पानी डालेंगे इसके अंदर। और इस पानी के अंदर हमने क्या करना है इस टाइम, ये हमारे पास कॉर्नफ्लोर है, इसके 2 चम्मच हमने इसके अंदर डाल के तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इनको इसके अंदर 2 कप के करीब हम पानी डाल चुके हैं। ये थोड़ा सा और जाएगा इसके अंदर ऐसे। अब हमने क्या करना है, नीचे से हमने चूल्हा ऑन कर लेना है और दम से थोड़ी सी ज़्यादा आग पे हमने इसको पकाना है और नीचे लगने नहीं देना। पास खड़े होके हम पकाएंगे इस तरह, इसको साथ साथ चमचे से हिलाते जाएंगे। हमारा बैटर अच्छे तरीके से पक रहा है, हम पास खड़े होके ही इसको पका रहे हैं। ये चमचा इस तरह से घुमा घुमा के, ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरह से दूर हो जाए और ये नीचे लगे ना। ये देखें हमारा बैटर जो है वो सख्त होना शुरू हो गया। ये देखें इस तरह का। अभी इसको 15 से 20 मिनट और लगेंगे पकने को। रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से देखें व्यूज़, ये हमारा बैटर तैयार हो रहा है। ये इस तरह का देखें, अभी ये हो गया इस तरह का। अभी हमने इसको और करना है, थोड़ी देर पकाना है। और साइडों से भी हम उतारते जाएंगे, जो साइडों की तरफ लग रहा है ना, कि जले ना। हम पास खड़े होकर इसको बनाएंगे ताकि ये हमारा नीचे से जल के ख़राब ना हो। इसी तरह हम भूनते जाएंगे और थोड़ी देर हमने और करना है अभी इसको। ये देखें जी, ये हमारा खंडलियों का मसाला
अच्छे तरीके से पक के तैयार हो चुका है। ये देखें इस तरह का हो गया, ये इस तरह का। अब एंड पे हमने क्या करना है, इसमें हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे इसके अंदर। हमने क्या करना है जी, हमने ये कोई बर्तन लेना है, डिश हो, ट्रे हो, जो भी आपके पास हो वो ले लें। और इसके अंदर हमने ये घी ग्रेस करना है, इसको अच्छी तरह से लगा लेना है ऐसे साइडों पे भी। ये देखें जी, हमने इसको अच्छी तरह से घी लगा लिया है। जो हमने मावा तैयार किया था वो हमने इसके अंदर डालना है ऐसे। ये देखेंगे, इसको हमने इसके अंदर निकाल लिया। अब हमने ना इसको इस तरह से फैला देना है और किसी चीज़ के साथ ना इसको प्रेस करेंगे। ये देखें जी, हमने इस बर्तन को इसको लगा के प्रेस कर लिया। ये अभी ठंडा नहीं हुआ, ये देखें अभी गर्म है। तो इस दौरान हमने क्या करना है कि हमने इसकी टुकड़ियाँ जो काटनी है ना, उनके निशान लगा लेनी है ताकि बाद में निकालने की आसानी रहे। ये देखें इस तरह से। ये देखें जी, इस तरफ से हमने निशान लगा लिए हैं और अब हम इस तरफ से भी इसी तरह निशान लगा लेंगे। जितनी जितनी टुकड़े आपको पसंद हो, जिस तरह की शेप हो वो आप बना लें। हमने इनको निशान लगा लिए हैं और 1 घंटा हम इनको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद हम आपको ये टुकड़ी निकाल के दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, बेसन की खंडलियाँ जो हमने बनाई थी उनको निशान लगा के हमने 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। ये अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी हैं। अब हम आपको ये निकाल के दिखाते हैं। ये देखें जी, आराम से निकल आई है और ये कितने अच्छे तरीके से बनी है और लुक भी इसकी देखें बहुत अच्छी बनी है। ये हम इसी तरह से सारी बाही निकाल के फिर आपको डिश आउट करके माशाल्लाह से देखें ये हमने तमाम निकाल ली हैं डिश के अंदर और अंदर से और हमने आपको डिश आउट भी करके दिखा दी हैं। आप इसको घी के अंदर फ्राई करके खाएं, चाय के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़ा देती हैं। इसका अगर आप सालन भी बनाएं तो वो भी बहुत ही लजीज होता है। ये देखें, हमने इस तरह की टुकड़ियाँ की शेप दे के इनको काट लिया था। आप जिस तरह की शेप देना चाहें दे सकते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूला करें। तो हम आपसे अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। इतनी देर खुदा हाफिज़।